अच्छा, जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सर कौन दबाता था? जब सरदर्दी नहीं होता था पगली। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। खबरदार, अगर लड़ाई झगड़े में खुशी की बात की तो। हाँ जी मम्मी जी। अरे आजो आजो, कोई बात नहीं, ठीक है ओके। सुनो, मम्मी पापा आ रहे हैं, अब डिनर में ना पनीर की सब्जी बना लो। बेबी डिनर के लिए ना पनीर बहुत हैवी हो जाएगा, हम ना एक काम करते हैं, कोई पतली सी दाल बना लेते हैं। वैसे भी इस एज में हैवी डिनर करने से ना बहुत हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। चलो ठीक है, मुझे तो ये था कि आपके मम्मी पापा कौन सा रोज रोज आते हैं, आज आ रहे हैं तो पनीर बना लेते हैं। बेबी हम ना एक काम करते हैं, हम ना चिकन ले आते हैं, वैसे भी मम्मी पापा कौन से रोज रोज आते हैं। नहीं, हेल्थ इश्यू हो जाएंगे ना। दाल ही बना लो। बेबी एक काम करते हैं, थोड़ा दाल दाल। सुनो, मेरा मेडिकल का रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई। अब मैं आगे जाके बड़ी डॉक्टर बन के कोविड की मेडिसिन बनाऊंगी। तो भगवान से डर, कोविड की वजह से ही तो पास हुई है। सुनो, हाँ, मैं सोच रही हूँ घर में जितना भी पुराना सामान है सब बदलवा लेते हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती है तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के की शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी, चलो। क्या सुनो, 500 रुपए देना। अरे मेरे पास कोई 500 रुपए नहीं है यार, मुझे मम्मी के यहाँ जाना था। अब सुनो, अब मेरे पास 500 नहीं है, 2000 क्या चलेगा? हाँ तो जाओ जल्दी से मेरे बैग में से ले लो और लेट मत हो जाना, जल्दी निकल जाओ। जाओ, पूरा पर्स ही ले जाओ, पर जाओ। सुनो जी, आपका फोन बज रहा है। अच्छा, तू कर कान पे लगा दे। फोन लगाने की कही थी। दोस्तों, अगर बीवी कहे कि जो मन में है करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो। इसका मतलब ये है कि दम है तो करके दिखाओ। अगर मैं तुम्हें बिना बताए कहीं घूमने चला जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मेरे दिल को चोट पहुंचेगी और तुम्हारे सर को भी। वो ना आज मेरी ना, वाह, क्या दाल बनी है, वाह, क्या सब्जी बनी है, मजा ही आ गया बस। 10 साल से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, आज तक तो तुमने कभी तारीफ नहीं की। आज मेरी तबीयत क्या खराब हुई, पड़ोसन क्या खाना दे गई। वाओ, क्या सब्जी है, क्या दाल है। देखो, अगर तुमने अब मुझसे बात नहीं की ना तो मैं 10 तक गिनूंगी और जहर खा लूंगी। 1 2 3 4। अबे रोई रही हो, आगे भी तो गिनो। शुक्र है आप बोले, वरना मैं जहर खाने ही वाली थी। जान जी। हाँ जी। मेरा शुरू से एक ही सपना था। क्या? कि मैं चांद सा शौहर लाऊंगी और उसको दिन में तारे दिखाऊंगी। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता, है ना। तो अर्ज किया है, इरशाद कोई गजल सुना के क्या करना, यूं बात को आगे बढ़ा के क्या करना। वाह 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 वाह। कोई गजल सुना के क्या करना, यूं बात को आगे बढ़ा के क्या करना। तुम पागल थे, तुम पागल हो, ये बात दुनिया को बता के क्या करना। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि एक शादी और कर लूं। तो कर लो, किसने रोका है? ऐसी गलती ना करिए ठाकुर, ज्यादा दुश्मन बढ़ाना ठीक नहीं। बेटा, इराक का प्रेसिडेंट कौन है?
मुझे नहीं पता। तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा मोम, आपको पता है मीनाक्षी कौन है? मुझे नहीं पता। आपको पापा पे ध्यान देना चाहिए। तेरी माँ ने ना मेरी बेइज्जती कर दी। मैं 150 रुपए के केले लेके गया और उसने मेरे को 100 रुपए पकड़ा दिए। हे भगवान, तू वहाँ मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? तुमने आज तक एक काम ऐसा किया जिससे मेरा सर ऊंचा हो सके? आपके सर के नीचे 2 तकिया लगाई थी वो। मच्छर और बीवी में पता है क्या फर्क होता है? क्या? बीवी उड़ नहीं सकती है। नो 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 नो। ये सिचुएशन में एक शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। रूठे हैं वो इस तरह जैसा कि हम उन्हें सच में मना लेंगे। वाह 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 वाह। रूठे हैं वो इस तरह जैसा कि हम सच में उन्हें मना लेंगे। इतना वक्त कौन सा है करे, इतने में तो हम दूसरी पटा लेंगे। भगवान आपने बचपन दिया 15 साल में वापस ले लिया, जवानी दी 10 साल में वापस ले ली, अब लुगाई दी 7 साल हो गए। कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ, भूल तो नहीं गए। शादीशुदा जिंदगी को अच्छा बनाए रखना चाहते हो तो जब भी तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी आए हंसो। क्यों हंसे? मुसीबत का सामना हंस के करना चाहिए। आपको पता है कि जब पत्नी पति को समझाती है तो पति समझ जाता है, लेकिन जब पति पत्नी को समझाता है तो फिर से पति समझ जाता है। मैं सुना कि आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मर जाता है। थैंक यू। जरा वक्त निकाल के घर को आना, चूहे मारना है। लास्ट वीक जो तुमने मुझसे पैसे लिए थे अब वो मुझे रिटर्न कर दो। कौन से पैसे? इसीलिए मैंने लिख के रखा है। क्या लिखा? संडे को तुमने मुझसे 250 लिए थे। लिए थे? मंडे को 250 लिए थे। तो तुम 500 रुपए के लिए मरी जा रही है। 250 और 250 500 होता है। 0 0 0 5 और 5 10 2 + 2 4। कितने हुए ये? 4100। मुझे कल तक मेरे सारे पैसे रिटर्न कर देना। नहीं, कल तक नहीं, तुम अभी लो। ज्यादा स्मार्ट बन रही है। तुम अभी लो, अभी लो अपने पैसे। कितने हुए थे? 4100। देखो ये 20 10 10 40, ये 1 41 हो गए। हाँ, ये 100 4100। ठीक है, क्लियर? लिखो उसमें पेड लिखो, फुल्ली पेड। नो नो। स्त्री हार तभी स्वीकार करती है जब हार सोने का हो। हाँ, वैसे हार स्वीकार नहीं कर सकते भैया। सास ससुर सर्दी लगे। अच्छा, सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय। बेबी खाने में क्या है? जहर है। तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। आपको पता है आदमी के बुढ़ापे की असली पहचान क्या है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। गंजापन, नहीं। दवाइयाँ, नहीं। झुर्रियाँ। अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर तुम ही बताओ। दोस्तों, बुढ़ापे की असली पहचान ये है जब आपकी पत्नी शक करना बंद कर दे। ये होती है असली पहचान। दामाद जी आपको 1000 बार बोल दिया कि अब मेरी बेटी आपके घर कभी नहीं आएगी, फिर क्यों रोज फोन करके तंग करते हो? कुछ नहीं मम्मी जी, सुनकर अच्छा लगता है और दिल को सुकून मिलता है। तो जब तुम्हें पता था कि शादी के बाद तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे, घर का सारा काम करना पड़ेगा, तो क्यों की शादी? क्योंकि जब तुम्हें पता था कि शादी के बाद कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे, घर का सारा काम करना पड़ेगा, क्यों की शादी? बता बेटा, क्यों की शादी है? क्यों की शादी? ये झाड़ू पोछा कौन करेगा? आ रहा हूँ। नहीं जाऊंगा। वजह क्यों नहीं जाओगे? बस नहीं जाऊंगा ना मैं। तुम कैसे नहीं जाओगे? मैं अगर जाऊंगा तो तुम्हारे भांजियों को भतीजियों को मैं 1 रुपया भी ईदी नहीं दूंगा। अरे तुम्हारी एक बहन के 11 बच्चे, एक के 8, एक के 6, 8 बहनों के मिला के 53 बच्चे हो रहे हैं। 10 रुपए के हिसाब से भी 530 रुपए हो रहे हैं। मैं नहीं दूंगा ईदी। मैं ले चलो, मुझे ईदी नहीं बोलना। फिर मुझे वो आके लटक जाते हैं, खालू आ गए, खालू आ गए। अजीब भी तुम्हारा खानदान है। हेलो दामाद जी। हाँ बोलिए। कल आपके साले के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ, हो सके तो आप भी चलिए ना। नहीं आप ही लोग देखाओ।
मेरा तो खुद का डिसीजन गलत हुआ पड़ा है। असल तुम मेरे से वैसा प्यार ही नहीं करते जैसा शाहरुख खान अपनी फिल्मों में हीरोइनों से करता। उन्हें 55 करोड़ रुपए लेता प्यार करने के, तुम्हारे बाद 56 पैसे नहीं दिए मेरे को। पागल लग रही हूँ क्या? मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि गरम मसाला लेकर आना, और ये गरम नहीं है, आप छू कर देखो। अच्छा मतलब ये गरम रहता है? आपको मैं पागल लग रही हूँ? एक काम कर, मुझे ठंडा दो जरा। ये लो ठंडा। देखो ये ठंडा है कि नहीं, छू कर देखो। हाँ बरोबर। आप मुझे ऐसे पागल समझ के रखे हो, मुझे गरम मसाला चाहिए, आप मुझे पागल समझ के रखे हो। मैं दूसरे दुकान से ले लूंगी, ठीक है? जा 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 ले लो। जानता है भाई कौनची बे, 13 महीना से रिसर्च करते करते आज हमको फाइनली पता लगा कि पति और पत्नी का लड़ाई का मेन जड़ कौन है। कौन है? पंडित जी। पंडित जी कैसे बे? वही बेटा फेरा के टाइम में आग में घी डालता है।